भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी काशीपुर आईएमटी में लगाएगी बायोडीजल प्लांट। काशीपुर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी काशीपुर में बायोडीजल प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आगामी 24 अप्रैल को इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। संस्थान इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा में भी स्टॉल लगाकर वहां पर मौजूद होटल से कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाकर जनरेटर चलाने की प्लानिंग कर रहा है। CSIR लैब के सीनियर वैज्ञानिक नीरज आत्रेय ने बताया कि इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा में होटलों से खाद्य ऑयल को लेकर बायोफ्यूल तैयार कर जनरेटर के लिए सप्लाई किया जाएगा। दरअसल खाद्य तेल को बार बार गर्म करने से वह बेकार हो जाता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से कई गंभीर बीमारियां भी होने लगती हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की टीम ने इस बेकार पड़े तेल को किस तरह प्रयोग में लाया जा सकता है पर शोध कार्य किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों को सफलता हाथ लगी। श्री आत्रेय ने बताया कि इस खाद्य तेल से बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून द्वारा खाद्य तेल को इकट्ठा करने के लिए एक चेन तैयार की गई है, जो 5 लीटर खराब खाद्य तेल देने वाले शख्स को 1 लीटर कुकिंग तेल प्रोवाइड करेगा। यही नहीं, अगर कोई बायोफ्यूल लेना चाहता है तो उनकी टीम तत्काल खाद्य तेल को बायोफ्यूल बनाकर उन्हें दे सकती है, ताकि वह डीजल में 5 से 20% बायोफ्यूल मिलाकर उसे जनरेटर में या अन्य वाहनों में इस्तेमाल कर सकता है। वैज्ञानिक नीरज आत्रेय ने बताया कि चारों धामों में यूनिट बनाकर बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा। इस बाबत सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भारत में तेल की खपत 100 मिलियन टन है। ऐसे में देश के वैज्ञानिक कुकिंग ऑयल से 5 से 6 मिलियन टन बायोडीजल बनाने की बात कह रहे हैं। इससे देश का करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज से बचाया जा सकता है। मौजूदा समय में देश भर में ऑयल कुकिंग से तैयार होने वाले बायोडीजल के 30 प्लांटों को तैयार किया जा चुका है। अब काशीपुर में प्लांट लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पर चर्चा वार्ता हो चुकी है। श्री आत्रेय ने बताया कि काशीपुर में बाजपुर रोड पर सत्येंद्र चंद्र गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में कृषि हेतु राज्य सरकार से प्राप्त 10 एकड़ भूमि में यह प्लांट लगाकर बायोडीजल बनाया जाएगा। कॉलेज के छात्र छात्राएं सप्लाई चेन के रूप में इस प्लांट में सहयोग करेंगे। बायोडीजल पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस प्लांट को लगाने का मकसद अन्य काश्तकारों को भी खेती की जमीन से बायोडीजल बनाने को जागरूक करना है। आगामी 24 अप्रैल को पूर्व सांसद पम सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की पुण्यतिथि पर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में इसकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दीपिका गुड़िया आत्रेय ने कॉलेज में प्लांट लगने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे और महंगाई में कमी आएगी। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। 14 अप्रैल को IIP का फाउंडेशन डे था। उसी के साथ कुछ IIP की टेक्निक्स को अभी धामी जी को, मुख्यमंत्री जी को बताया गया। तो पहला टारगेट तो हमारा ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान हम एक 5 लीटर की हमारी यूनिट है, जिसे हम मिल्कमैन कंसेप्ट पे बेस्ड है, उसको वहाँ बद्रीनाथ के पास ले जाके उससे पहले ऋषिकेश और हरिद्वार में यूज़ कुकिंग ऑयल कलेक्ट करके उससे बायोडीजल बनाएंगे। और बद्रीनाथ या जो ऋषिकेश हरिद्वार हैं वहाँ पे जितने भी जनरेटर्स हैं जहाँ से हम यूज़ कुकिंग ऑयल कलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उनके जनरेटर्स हम चला के दिखाएंगे, ताकि ये यूज़ कुकिंग ऑयल जो 3 बार के बाद फ्राइंग के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ हजार्डस हैं, उससे बायोडीजल बनाया जा सके और उनके जनरेटर्स चल सकें, जिससे वो फूड चेन का पार्ट दोबारा ना बन पाए। जहाँ तक काशीपुर के प्रोजेक्ट की बात है, काशीपुर में क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जो सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी के नाम पर है, वहाँ पे क्योंकि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन हमारे पास अभी एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से मिली हुई है। वहाँ पे हमने एक क्रॉप आइडेंटिफाई की है जिसको ब्लैक मस्टर्ड या कैरीनाटा, उसका ब्रेसिका कैरीनाटा उसका बॉटनिकल नेम है, जो साल में 2 से 3 बार फसल देती है। और उससे हम ऑयल निकाल के उस ऑयल से बायोडीजल बनाएंगे। और उस बायोडीजल से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाह रहे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे प्रदेश में पहली बार, जिससे उससे जो तेल निकलेगा उसको बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाएगा और उस बायोडीजल को ब्लेंड करके जनरेटर में 50% तक, और बसों में या हमारी जो गाड़ियाँ हैं उसमें 10 से 20% तक ब्लेंड करके हम चलाएंगे। इसके साथ साथ इस कंसेप्ट को बनाने का ये भी पर्पस है कि इस कंसेप्ट को देख के लोग से समझें कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे हम एक इस प्रकार की खेती कर सकते हैं जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। और इसको हम, इस मिशन को हमने बायोफ्यूल क्रॉपिंग का नाम दिया है। तो ये पहले हम काशीपुर IMT में ही करेंगे और यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं MBA फाइनल ईयर की, BBA फाइनल ईयर और BCom फाइनल ईयर की, वो सप्लाई चेन के रूप में जो काशीपुर के आसपास के जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं वहाँ से वेस्ट कुकिंग ऑयल को कलेक्ट भी करेंगे
एज ए प्रोजेक्ट मोड, और उसको कलेक्ट करके हम जितना भी, कोई सपोज़ हमें रेस्टोरेंट वाला 20 लीटर या 30 लीटर यूज़ कुकिंग ऑयल मंथली बेसिस पे देता है, तो उसका 50% हम उसको डीजल के रूप में देंगे, जिससे अपने जनरेटर्स चला सके, और ये एक कैशलेस इकोनॉमी का मॉडल बन के आएगा। ये पर्यावरण से कितना सुरक्षित तक बात है, बायोडीजल बहुत सेफ़ है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट होता है, तो जितने भी व्हीकल्स इससे चलते हैं उनके इंजन का कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, तो इसलिए नॉक्स, जिसे एनवायरनमेंट में नॉक्स और सॉक्स कहते हैं, सल्फ़र भी इसमें नहीं होता। तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं, जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में सॉक्स और नॉक्स की वजह से, वो इसमें बिल्कुल इनकी एब्सेंस होती है। नाइट्रोजन सल्फ़र की एब्सेंस होने की वजह से नॉक्स और सॉक्स का जो है परसेंटेज, अगर हम 10% भी ब्लेंड करें तो वो 10% ही कम हो जाएगा पॉल्यूशन भी। इससे सभी प्रकार के वाहन चलेंगे? सभी प्रकार के चल सकते हैं सर, जो भी डीजल से ऑपरेटेड हैं, जैसे ट्रक्स हैं, डीजल से ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ में बहुत डीजल ऑपरेटेड गाड़ियाँ, डिज़ायर वगैरह जो चलती हैं, जनरेटर्स चलते हैं, जो भी डीजल से चलने वाली चीज़ें हैं। किसानों के लिए एग्रीकल्चर पंप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में भी आप इसको ज़्यादा 20-25% तक भी चला सकते हैं। खेती के लिए काफ़ी लाभदायक। खेती के लिए लाभदायक, और हमारा मिशन है कि हर किसान कम से कम, जो कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत दूर हैं और किसान को 10-10 किलोमीटर डीजल लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वो इतनी फसल बोलें कि कम से कम उसको उसके वाटर पंप्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इससे चलाए जा सकें। और एक मिशन है हमारे डायरेक्टर का, एक ड्रीम भी है कि अगर हम 50,000 गाँव में ऐसी मशीनें लगा दें जो लगभग 100 से 150 लीटर रोज़ बायोडीजल बनाएँ, तो हमारा प्रोडक्शन, जो मथुरा रिफाइनरी है जिसका प्रोडक्शन है कई हज़ार टनों में, उसके बराबर हम एनुअल प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हम 50,000 गाँव में इस टेक्निक को पहुंचा दें। खुशी की बात है, आईआईपी देहरादून ने जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। अगर हमें आईआईपी ने हमें चुना है तो हम इसके लिए सहर्ष तैयार हैं। जो 10 एकड़ भूमि वहाँ सरकार की ओर से हमें मिली हुई है, उसको निश्चित रूप से हम इस काम के लिए देने के लिए तत्पर हैं। वहाँ इसकी पहले कृषि द्वारा उत्पादन होगा और उसके बाद बायोडीज़ल का जो प्लांट लगेगा, उससे निश्चित रूप से बहुत लोगों को, समाज के बहुत तबकों को भी मदद मिलेगी और महंगाई में भी एक राहत मिलेगी। जो डीज़ल आज बेतहाशा महंगा होता जा रहा है, तो गांव-गांव डीज़ल, ये जो गांव-गांव बायोडीज़ल, ये जो स्लोगन दिया गया है, उसी के क्रम में एक बहुत अच्छी शुरुआत अगर काशीपुर में हमारे द्वारा या हमसे हो रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और निश्चित रूप से हमारा जो सत्येंद्र चंद गुड़िया आईएमटी एंड लॉ कॉलेज है, वो स्वयं को धन्य मानता है।